अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रेनेसेंस एज के एक बहुत अहम राइटर और ड्रामाटिस्ट क्रिस्टोफर मार्लो की ज़िंदगी और उनकी लिटरेरी इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें ताकि और भी ऐसी ही लिटरेचर की वीडियोस आप तक कंटिन्यूसली पहुंचते रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, मार्लो को इंग्लिश लिटरेचर का एक रिवोल्यूशनरी प्लेराइट माना जाता है जिसने इंग्लिश ड्रामा को नए आइडियाज़, नई थीम्स और पावरफुल लैंग्वेज से मुतारिफ कराया। डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्टोफर मार्लो रेनेसेंस पीरियड का एक मशहूर इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, पोइट और ट्रांसलेटर था। वो 26 फरवरी 1564 को कैंटरबरी इंग्लैंड में पैदा हुआ और दिलचस्प बात यह है कि मार्लो और शेक्सपियर दोनों एक ही साल पैदा हुए थे। मार्लो ने किंग स्कूल कैंटरबरी में तालीम हासिल की और बाद में कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन की। वो बहुत जहानत वाला स्टूडेंट था और क्लासिकल लिटरेचर, फिलॉसफी और लैंग्वेजेस में गहरी दिलचस्पी रखता था। क्रिस्टोफर मार्लो एक शू मेकर के घर पैदा हुआ। उसके वालिद का नाम जॉन मार्लो था। गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मार्लो ने अपने मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर आला तालीम हासिल की। कैम्ब्रिज में तालीम के दौरान उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इंग्लैंड की सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करते थे, हालांकि इस बात का कोई पूरा सबूत मौजूद नहीं है। मार्लो ने इंग्लिश ड्रामा में एक नया रंग पैदा किया। उससे पहले इंग्लिश प्लेस ज़्यादातर सिंपल और रिलीजियस नेचर के होते थे। मार्लो ने एम्बिशियस हीरोज़, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और ह्यूमन डिज़ायर्स को ड्रामा का मरकज़ी मौजू बनाया। उसने ब्लैंक वर्ड्स को बहुत मकबूल बनाया। ब्लैंक वर्ड्स ऐसी पोइट्री होती है जो राइम के बगैर लिखी जाती है लेकिन उसमें रिदम होती है, और शेक्सपियर ने भी बाद में इसी टेक्निक को अपनाया। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्रिस्टोफर मार्लो की मेजर वर्क्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है डॉक्टर फास्टस। ये मार्लो का सबसे मशहूर ड्रामा है। इसमें डॉक्टर फास्टस अपनी रूह शैतान को बेच देता है ताकि उसे अनलिमिटेड नॉलेज और पावर मिल सके। ये प्ले एम्बिशन, नॉलेज और ह्यूमन लिमिटेशंस के बारे में गहरी सोच पेश करता है। और सेकेंड नंबर पर है टैम्बरलेन द ग्रेट। इस प्ले में टैम्बरलेन नाम का एक आम चरवाहे की कहानी बयान की गई है जो दुनिया का अजीम फातिह बन जाता है। ये ड्रामा पावर और एम्बिशन की थीम्स को एक्सप्लोर करता है। और थर्ड है द ज्यू ऑफ माल्टा। ये प्ले बराबास नाम का एक अमीर यहूदी ताजर के गिर्द घूमता है। इसमें ग्रीड, रिवेंज और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया गया है। और एक और हिस्टोरिकल प्ले है एडवर्ड सेकंड, जो इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड सेकंड की ज़िंदगी और सियासी मसाइल पर मबनी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्रिस्टोफर मार्लो के लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस पर बात करें तो मार्लो को अक्सर फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है क्योंकि उसने इंग्लिश ट्रेजिक ड्रामा को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। और मार्लो का एक और कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने ब्लैंक वर्ड्स को ड्रामा में इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि बाद के ड्रामाटिस्ट, ख़ास तौर पर शेक्सपियर, उससे बहुत मुतासिर हुए। मार्लो के हीरोज़ आम लोग नहीं होते, वो हमेशा कुछ बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं। फास्टस नॉलेज चाहता है, टैम्बरलेन दुनिया की हुक्मरानी चाहता है। ऐसे कैरेक्टर्स को ओवर रीचर्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्कॉलर्स के मुताबिक अगर मार्लो ना होता तो शेक्सपियर का ड्रामा भी मुख्तलिफ होता। मार्लो ने इंग्लिश स्टेज को वो फाउंडेशन दी जिस पर शेक्सपियर ने अपनी अजीम इमारत खड़ी की। डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्टोफर मार्लो की ज़िंदगी बहुत छोटी थी। 30 मई 1593 को सिर्फ 29 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत एक झगड़े के दौरान छुरी लगने से हुई। उसकी मौत के गिर्द बहुत से राज और थ्योरीज मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सियासी साजिश थी, जबकि कुछ इसे एक आम झगड़ा समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आखिर में हम कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो रेनेसेंस एज की एक ब्रिलियंट ड्रामाटिस्ट था जिसने इंग्लिश लिटरेचर को नई आइडियाज़, पावरफुल कैरेक्टर्स और ड्रामेटिक लैंग्वेज दी। अगर शेक्सपियर इंग्लिश ड्रामा का बादशाह है तो मार्लो उसका सबसे अहम पेशरो माना जाता है। उसकी वर्क्स, ख़ास तौर पर डॉक्टर फास्टस, आज भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और समझी जाती है। इसीलिए क्रिस्टोफर मार्लो का नाम इंग्लिश लिटरेचर की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में अहम मालूमात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।